Benefits of the computer. Today we will discuss about benefits of the computer. कंप्यूटर्स का बेनिफिट्स क्या है, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं. लाइक हाई स्पीड, किसी भी काम को भी ये क्या कर, हाई स्पीड मीन्स व्हाट, इट विल परफॉर्म द टास्क फास्टली, राइट. कंप्यूटर्स पे आप कुछ भी आप टास्क देते हो, कमांड देते हो, तो वो क्या करता है, तुरंत रिजल्ट देता है, राइट. एक्यूरेसी, परफेक्ट रिजल्ट देता है. आप जो है उसमें कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन का लैकनेस का कोई जगह नहीं होता है. जब आप कोई भी डेटा देते हो तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा देता है. स्टोरेज, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. बड़े बड़े डेटा को, वीडियोस को, फाइल्स को आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. इजी टू हैंडल, आप इसे हैंडल भी कर सकते हैं. जैसे आप मान के चलो कि आप कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा जानते हैं, ठीक है. आपको फुल डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बस इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से काम करता है. बस कोई भी यूजर बस ऑन ऑफ करता है और अपना काम करता है, बट वो नहीं जानता है कि इसके अंदर कैसे काम होता है. सिंपल है, आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं विदाउट नोइंग द इंटरनल मैटर्स. रिलायबल है, क्यों रिलायबल है, क्योंकि ये विश्वसनीय है. आज आप लोग जो काम देख रहे हो, हर जगह, हर समय, हर डिपार्टमेंट्स में, हर सेक्टर्स में, हर प्लेस में कंप्यूटर्स का यूज होता है. आखिर क्यों, क्योंकि ये रिलायबल है, हमें भरोसेमंद है, क्योंकि हम इस पे विश्वास करके कोई भी काम करते हैं और ये रिजल्ट एक्यूरेट देता है, 100% रिजल्ट देता है. क्लियर हो गया. रिलायबल. सेव टाइम, टाइम भी सेव करता है. क्यों, कैसे सेव करता है टाइम, बिकॉज इट सेव द टाइम. कोई भी काम को आप जब करते हो तो सपोज करो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है. लेकिन कंप्यूटर में अगर जो कोई फॉर्मूला, कोई डेटा इनपुट करोगे तो वो क्या करेगा, तुरंत क्विक रिजल्ट देता है. तो उससे हमारा क्या होता है, टाइम सेव होता है. क्लियर हो गया. क्विक वर्क, लास्ट टॉपिक है क्विक वर्क. क्विक वर्क मीन्स व्हाट, किसी भी काम को तुरंत करता है, ठीक है. टाइम सेव, जब टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका वर्किंग जो होगा फास्ट होगा. तो ये क्या करेगा, टाइम को भी हमें बचाएगा और काम को भी जल्दी से करके ये देता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर्स. सो यू शुड राइट द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर. क्लियर. So write down these topics. Okay. Next, features of computers. Clear. Features, इसके characteristics of the computers. इसके characteristic means what, इसके गुण क्या क्या है. क्लियर होगा. जैसे मैंने बेनिफिट्स बताया था, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, जैसे एक्यूरेसी, नो IQ, ठीक है, डिलीजेंस, नो फीलिंग्स, लॉजिकल, ऑटोमेशंस, रिलायबल, वर्सैलिटी, स्टोरेज. दीज आर द फीचर्स. इसके क्या गुण, इसमें मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ उसके डिमेरिट्स भी है, यानी मीन्स एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. जैसे उसके पास, कंप्यूटर के पास एडवांटेज तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी काम को तुरंत करता है, एक्यूरेसी देता है, स्पीड में करता है, ठीक है. लॉजिकल, कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को ये इजीली हैंडल कर सकता है. ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स व्हाट, ऑटोमेटिक किसी भी काम को करता है. क्लियर हो गया. आप कमांड दे दिए, ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है. जैसे रोबोट मशीन हो गया, आप दे दिए. रिलायबल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. रिलायबल क्या होता है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ठीक है. वर्सैलिटी, स्टोरेज, ये स्टोरेज है. अब इसके कुछ फीचर्स यानी एडवांटेजेस हो गए. कुछ डिसएडवांटेज क्या है, नो IQ, नो फीलिंग, ठीक है. इट डिपेंड ऑन द यूजर्स. दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द कंप्यूटर्स. यू कैन से व्हाट इज द ड्रॉबैक, नो IQ. IQ मीन्स व्हाट, समझने की शक्ति. जैसे इंसान के पास दिमाग होता है, इमोशंस होता है, इसके पास कोई इमोशंस नहीं होता है. ये सिर्फ लॉजिकल काम करेगा, कमांड दोगे रिजल्ट देगा, बस दैट्स इट. इसका कोई फीलिंग्स नहीं होता है. लेकिन इंसान के पास क्या होता है, फीलिंग्स होते हैं. क्लियर हो गया. तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है.
A to Z पॉइंट्स आप लोग नोट करिए. राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स. सो राइट डाउन प्लीज. लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स. राइट, लिमिटेशंस, एवरीथिंग हैज द एडवांटेजेस, तो उससे कुछ लिमिटेशन, पाबंदियां भी होगी. उसके कुछ जगह पे ऐसे है जहां पे वो लिमिट है, आप उससे ज्यादा आगे नहीं कर सकते. जैसे कंप्यूटर ओनली डिपेंड ऑन द यूजर. क्या बिना यूजर के कंप्यूटर चल सकता है? नेवर. क्यों? इसको एक यूजर चाहिए ही चाहिए कोई भी कमांड देने के लिए, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, लॉजिकल हो, किसी भी तरह. जहां पे ये इसका पाबंदी है, इसे आप कहीं कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो. जैसे कंप्यूटर ओनली डिपेंड्स ऑन द यूजर. राइट, क्योंकि बिना यूजर के कंप्यूटर नहीं चल सकता है, आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते हो. नो डिसीजन मेकिंग पावर, इसका कुछ खुद का अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. जैसे सेंस, आप जो कमांड दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, ये वही फॉलो करेगा. यू विल गिव द कमांड, इट विल फॉलो, बट इट डजंट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर. राइट, इट कांट solve logical problem, logical error. Suppose logical error means what? You have given the some numerical options like 10 by 0. This is the logical error, right? आप कंप्यूटर को देंगे, वो उसका रिजल्ट देगा. But we know that this is the logical error, but computer can't solve this. No feelings, it doesn't have any feelings like emotions. At the time situations, it doesn't have the feelings. It can't take its own decision, right? So you can also write down the limitations of the computers about these topics. Clear? So write down these topics. Right. Last topic today, today's video for the last topic is applications of the computers. Everybody confused about what is the applications of the computers. In simple words, the applications of computer means what? Where we use the computer. That's it. You have to only know where is the use of computers. That is the applications of the computer. You can also write down the applications of computers. There are the following sectors where we use the computers, like communications, e-commerce, educations, medicals, science, entertainment, government sector, etc., etc. There are lots of, today's era, in the lockdown period, today's era, almost all the things are depend on the computers. Communications means all the task is performing by the digital mode, right now. So computers का यूज कहाँ होता है? कम्युनिकेशंस लाइन में बातचीत करने के लिए. ई कॉमर्स, कोई भी आप शॉप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो उसके लिए ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एक्सेट्रा. एजुकेशन सेक्टर्स, कोई भी आप वीडियो, टीचर्स अभी लॉकडाउन में पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ा रहे हैं? डिजिटल मोड के थ्रू. तो एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज होता है. मेडिकल में कोई भी टेस्ट, एक्सरे या रिसर्च के लिए उस पर मेडिकल का यूज होता है. साइंटिफिक रिसर्च में भी आप जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग या एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं साइंस में. रिसर्च चल रहा है, कोई भी चीज़ पे कोई अलग चीज़ से खोजा जा रहा है, डिस्कस किया जाता है या डिस्कवरी किया है, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. एंटरटेनमेंट, आप लोग सभी जानते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग म्यूजिक्स, वीडियोस प्ले करते हैं. एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर यूज द कंप्यूटर. So these are the many sectors where we use the computers. So I hope everybody knows about the computer right now. So where is the use of computer? That is the application of the computer. कहाँ कहाँ यूज करते हैं कंप्यूटर को हम लोग? तो वही है आपका applications of the computers. ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही. आज का वीडियो में भी हमने क्या पढ़ा? बेनिफिट्स पढ़ा, लिमिटेशंस पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़ा, स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर. ये सारे टॉपिक्स आप लोग को नोट डाउन करने हैं पॉइंट्स में. हो सकता है कि इससे आप क्लास 6 में स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस पॉइंट्स. क्लियर? सो आई होप दिस इज द यूजफुल वीडियो फॉर यू. अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना. ठीक है.
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।